हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशंस पर। ये हमारे टाइप्स के रिलेटेड 7th ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो में हम लोग जो फंक्शन टाइप्स है उसके बारे में जानेंगे और दो स्पेशल टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो लगभग आज जो है टाइप्स का लास्ट डे होगा। तो बेसिकली लास्ट डे हम लोगों ने फंक्शन जो है, फंक्शन के अंदर ये टाइप्स देखे थे कि फंक्शन के अंदर वॉइड नाम से हम लोग टाइप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर इवन हम लोग जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर पे भी हम लोग टाइप्स जो है वो पास कर सकते हैं कि जो फंक्शन है वो फंक्शन अगर कोई और एक्स्ट्रा फंक्शन को एज ए पैरामीटर इनटेक करता है तो उस टाइम पे भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, वही हम लोग गेट टोटल वाला फंक्शन बनाएंगे। इजी सिंपल, वैल्यू 1 नंबर एंड वैल्यू 2 नंबर। ठीक है, नाउ यहाँ तक तो हम लोग चीज़ें देख चुके थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा करेंगे वो ये है कि इसके पास हम लोग एक और फंक्शन पैरामीटर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन पैरामीटर देंगे। तो से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल देता हूँ कि यहाँ पे कॉल बैक आएगा। ठीक है, जो कॉल बैक क्या होगा, वो कॉल बैक बेसिकली एक फंक्शन होगा। जो फंक्शन के लिए हम लोग कैसे करेंगे इसको, फंक्शन का मैं जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है मैं वो स्ट्रक्चर डिफाइन करूँगा। तो फंक्शन जो है वो एक ऐसा मतलब नॉर्मल फंक्शन होगा और जो रिटर्न में देगा क्या, वॉइड। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली जो काम करना है वो कर देगा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आएगा एक। तो रिज़ल्ट जो है वो भी होगा नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पहले कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू, मैं पहले इसका पूरा वैल्यू तैयार कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो कॉल बैक है उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा और वो भी मेरे ये जो रिज़ल्ट है इस रिज़ल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे अब एक्स्ट्रा क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन पास किया कि भाई मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा। जो फंक्शन एक पैरामीटर लेगा, जो पैरामीटर होगा वो एक नंबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इस फंक्शन को वैल्यू दिया, तो टाइपस्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली इसको इन्फॉर्म्स करके देख लिया कि भाई जो वैल्यू है, क्योंकि हमारे नंबर के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो वैल्यू जो है वो भी नंबर है, तो ठीक है कोई बात नहीं। पर अगर मैं इसको एज ए स्ट्रिंग पास करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो एरर थ्रो कर देगा कि भाई स्ट्रिंग जो है वो नहीं पास हो सकता। ठीक है, सेम तरीके से अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम लोग इस गेट टोटल को यूज़ करेंगे, तो जब मैं इस गेट टोटल को यूज़ करूँगा तो मैंने कोई भी नंबर दिया। ठीक है, उसके बाद जो फंक्शन मैं पास करूँगा उस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे देखिए मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन मिलेगा कि भाई जो एक रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट नाम का कोई एक पैरामीटर लेगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। वो पैरामीटर लेगा और वो एक वॉइड पास करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ कि जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगा और वो कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू चला जाएगा। तो मैं इस तरीके से अगर मैं इसको करूँ और मैं एक बार इसको कंपाइल करता हूँ cscapp.ts और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने लाइव सर्वर पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओपन। इसको मैं बोलते हैं इसका कंसोल। ये मेरे दूसरे विंडो में आ गया है, मैं इसको सेम विंडो में कर देता हूँ कंसोल। देखिए यहाँ पे 30 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू 30 था मतलब 10 और 20 प्लस करके, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। तो ये है बेसिकली फंक्शन के अंदर अगर हम लोग कॉल बैक भी पास कर रहे हैं तो भी हम लोग उसका फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दो और स्पेशल टाइप के बारे में देखेंगे, एक का नाम है अननोन और दूसरे का नाम है नेवर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अननोन से। तो ये बेसिकली ये दोनों ही जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल भी नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में अवेलेबल है। ठीक है, अननोन क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ कि से फॉर एग्ज़ाम्पल लेट ए, मैंने बोला कि भाई ए जो है वो है अननोन टाइप का। ठीक है, तो ये कुछ हद तक एनी का काम करता है
पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है एनी टाइप और अननोन टाइप में, मैं बताऊंगा क्या है। तो ए अगर मैं इस पर 30 असाइन करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए अगर मैं इसमें कोई स्ट्रिंग असाइन करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइप्सक्रिप्ट मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर मैं एनी में करता, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि एनी में भी बेसिकली हमारा ये जो टाइपस्क्रिप्ट है वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। पर यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है एनी और अननोन के बीच में। डिफरेंस क्या है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने इसको अननोन किया, ठीक है, अब जैसे ए है, ठीक है, अब सपोज कि मैं एक और वेरिएबल असाइन करता हूँ, मतलब इनिशियलाइज करता हूँ लेट बी, जो मैं स्ट्रिक्टली जानता हूँ कि भाई इसके लिए ये स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे पास दो वेरिएबल है, एक है लेट ए और दूसरा है लेट बी। ठीक है, अब अगर मैं बी को ए में, मतलब ए को बी के बी में असाइन करने का ट्राई करूँ तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो ए है उसका वैल्यू को मैं बी में असाइन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है कि भाई ए जो है वो गारंटी नहीं है कि भाई हमेशा स्ट्रिंग होगा। कभी स्ट्रिंग हो सकता है, कभी नंबर हो सकता है, कभी एरे हो सकता है, कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये हमेशा स्ट्रिंग होगा, पर बी को तो हमेशा स्ट्रिंग चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे एरर थ्रो हो रहा है। पर अगर मैं इस अननोन को एनी में चेंज कर दूँ तो देखिए वो एरर और थ्रो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो अभी एनी टाइप में चला गया है। तो एनी बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का जो पूरा फीचर है उसको ऑमिट ही कर देता है भाई, उसको स्किप ही कर देता है कि तुम कुछ चेक मत करो। इसीलिए हमेशा एनी को अवॉइड करके चलना है। वैसे तो अननोन भी यूज़ नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में शायद कभी यूज़ होगा, पर स्टिल ये भी एक अलग सा टाइप है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एनी और अननोन के बीच में। अननोन रखेंगे तो वो जब हम लोग किसी प्रॉपर टाइप वेरिएबल में उसको असाइन करने का ट्राई करेंगे तो वो बेसिकली एरर थ्रो करेगा। पर एनी के टाइम कोई भी एरर थ्रो नहीं होगा क्योंकि एनी से वो पूरा ही स्किप हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है नेवर। ये भी एक और टाइप है नेवर। तो मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड करके फिर से हमारा जो फंक्शन है, हाँ, इसको लेके आता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है, ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल वैसे मुझे, मैं एक दूसरा को एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें बेसिकली हमारा जो एरर है वो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, हेल्पर फंक्शन, जो बेसिकली काम क्या करेगा, जैसे हम लोग लास्ट डे में लॉग वैल्यू के लिए, कंसोल लॉग के लिए एक अलग सा फंक्शन बनाए थे, सेम एरर थ्रो करने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। वैसे तो छोटे एप्लीकेशन में ज़रूरत नहीं पड़ता, पर अगर कोई बड़े एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, जैसे नोड जेएस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली ऐसा करते हैं कि ताकि हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड वे हो हमेशा एरर थ्रो करने के लिए। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ थ्रो एरर। एक फंक्शन होगा, जो फंक्शन बेसिकली क्या लेगा, एक मैसेज लेगा जो होगा ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग, एंड एक एरर कोड लेगा जो कि होगा एक नंबर। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको सिंपली थ्रो कर देगा। वैसे तो हम लोग थ्रो एरर न्यू एरर करके कर सकते थे, बट ठीक है ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस एरर दिखाने से मतलब है। तो कोड, ठीक है, अब इसको मैं यूज़ करता हूँ थ्रो एरर, से फॉर एग्जांपल सर्वर एरर, एंड कोड दे देता हूँ 500। ठीक है, अभी मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ और ब्राउज़र में जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक एरर आ गया कि सर्वर एरर और कोड 500। ठीक है, अब जैसे देखिए ये जो फंक्शन है, अब गेस कीजिए कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा। तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट इसको क्या करेगा, वॉइड रिटर्न करवाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट हम लोग इसका जो टाइप है उसको एक और टाइप दे सकते हैं, दैट इज़ नेवर। ठीक है, बी स्पेसिफिक। नेवर किस लिए, नेवर मतलब ये हमें पता है कि भाई ये कोड जो है वो कभी भी सक्सेसफुली रन ही नहीं होगा, ये कोड हमेशा क्रैश कर देगा एप्लीकेशन को। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरर थ्रो कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हम लोग इसको बी स्पेसिफिक कर सकते हैं कि ना, ये कोड कभी कुछ रिटर्न कर ही नहीं सकता, ना ही कोई काम कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है नेवर टाइप। तो ये हमेशा हमेशा सिस्टम जो है, मतलब जो एप्लीकेशन है उसको क्रैश करने के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब एरर थ्रो करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है,
तो ये होता है बेसिकली नेवर टाइप। तो ये था लास्ट दो टाइप, अननोन और नेवर, जहाँ पे अननोन और एनी के बीच में थोड़ा सा फ़र्क है जो हमने वीडियो में कवर कर दिए, और ये है नेवर टाइप। तो ये दोनों टाइप शायद बहुत ही रेयर केस में यूज़ हो, पर हाँ हो सकता है यूसेज, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.